वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज से हम एक वीक शुरू कर रहे हैं जो एक बहुत खूबसूरत, बहुत इमोशनल, बहुत ग्लैमरस और बहुत प्यारा वीक है। इस वीक को मैं शुरू करूंगी ये कहकर, काश। जब आप पैदा होते हैं तो आपकी माँ के मुंह से निकलता है, काश मेरी बेटी का नसीब अच्छा हो। जब लड़का पैदा होता है, काश ये बड़ा होकर डॉक्टर बने। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे काश तब्दील होते जाते हैं। कभी ये काश बहुत मासूम होते हैं और कभी ये काश कोई उस सितारे की, उस चांद की तरह होते हैं जहां हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता। और वो हसरतें हम दिल में पालते रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, काश मैथ्स में 100 में से 100 आ जाएं, काश मेरी टीचर की मैं फेवरेट बन जाऊं। ये तो वो चीज़ है जो आप और हम सोचते हैं, जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जिनको शायद काश के असल मायने ही नहीं पता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, काश आज मुझे गोश्त खाने को मिल जाए, काश मैं आज रोटी के साथ पानी पी के ना सोऊं, काश मेरी औलाद आज पेट भर के खाना खा सके। हमारे काश और उन लोगों के काश बहुत मुख्तलिफ होते हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियाँ, काश इतनी बारिश ना हो कि मेरा घर उस बारिश में डूब ना जाए। दूसरों को बड़ी गाड़ी में देखकर, काश कभी तो मैं इस गाड़ी में बैठ पाऊं। ऊपर उड़ता जहाज देखकर, काश मैं अंदर से जाके देखूं ये जहाज है कैसा। हसरतें ही हसरतें हैं और क्या। ये काश लफ्ज तो बहुत छोटा है, जिसमें सिर्फ 5 अल्फाज हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी हसरतें छुपी हुई हैं। बहुत सारी गुमनाम महरूमियाँ छुपी हुई हैं। बहुत सारी आंखें आरजुएं लिए हैं। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको खुदा ताला वसीला बना के भेजता है कि वो किसी के काश को मुकम्मल कर सके, किसी की हसरतों को, किसी की महरूमियों को मुकम्मल कर सके। ये खुदा ताला वो शख्स चुनता है अपनी तरफ से जो दूसरों की महरूमियों को दूर करे। आप देखते हैं कि अक्सर आपको नज़र आता होगा रोड पे, फुटपाथ पे किसी ने दस्तरख्वान सजाया है और वहाँ पेट भर के लोग खा रहे होते हैं। ये वही काश होता है जो उनके दिल में होता है, काश आज हम पेट भर के खाना खा लें। और उस काश को पूरा करने के लिए खुदा ताला अपने बंदों को चुनता है। कभी किसी के दिल में हसरत होती है कि मैं पढ़कर कुछ बन जाऊं, और फिर खुदा ताला चुनता है एक ऐसे शख्स को जो हाथ थामता है उस बच्चे का कि आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊं। ना जाने और कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे फायज हैं, और जब आप उनसे पूछेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ज़रूर वो आपको अपनी दास्तान सुनाएंगे कि कोई अल्लाह का बंदा था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। ये काश इस वीक हमने शुरू किया है और हम अपनी तरफ से जो भी काश पूरा कर सकते हैं वो करेंगे। इस पूरे मॉर्निंग शो के करियर में बहुत सारे लोगों के काश पूरे किए गए हैं। खुदा ताला की तरफ से हमें वसीला बनाया गया है, कभी किसी की मेडिकल हेल्प के थ्रू, कभी किसी की पढ़ाई के हेल्प के थ्रू, कभी किसी के हज उम्रे के को भेजने के थ्रू, कभी किसी की शादी कराने के थ्रू। यहाँ आज इस काश में, इस प्लेटफॉर्म में जो आज पहले दिन हम एक लड़की की ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं, इसने एक्चुअली हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक पैकेज हमारी टीम ने रिकॉर्ड किया है, आइए वो पैकेज चल के देखते हैं ताकि फिर मैं उस लड़की को प्रॉपर तरीके से आपके पास इंट्रोड्यूस कर सकूँ। आइए देखते हैं साजदा का काश हम क्यों पूरा कर रहे हैं।
तंगदस्ती न आड़े आई, माँ बाप ने भी हिम्मत बढ़ाई। साजदा बीबी की मेहनत रंग ले आई। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के टेनिस इवेंट में कुव्वत गोयाई से महरूम एथलीट डबल्स और सिंगल्स में गोल्ड मेडल की हकदार बनी। साजदा के वालिदैन मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। माशी कमजोरी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को कामयाबी के उफक तक पहुंचा दिया। मैं नहीं चाहती जो घरों में मैं काम करती हूँ कोई भी मेरा बच्चा करे। बुलंद हौसला एथलीट को अपने बाजुओं पर यकीन है, इशारों से सबको अपना पैगाम दे दिया है। ये है हमारी साजदा, जिनको देखा आपने, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और टेनिस में ये गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं। इनका है एक काश, इनको बड़ा सजने संवरने का बड़ा इनको शौक है और हमेशा ये निक सुख से रहा करती हैं, लेकिन जाहिर है जितनी इनकी जेब इजाज़त दे ये उस हिसाब से तैयारी कर सकती हैं। लेकिन इनकी एक ख्वाहिश है, टीवी पे काशिफ को देखने के बाद, उनके मेकअप, उनके कपड़ों को देखने के बाद इनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक दफ़ा ज़रूर अपनी ज़िंदगी में काशिफ के कपड़े पहनूं और काशिफ से मैं तैयार हूं और जब मेरी शादी हो तो मैं इसी तरह तैयार होके अपने पिया के घर जाऊं। तो यहाँ आज जो काश पूरा हो रहा है उसमें एक्सपर्ट हैं काश पूरा करने के लिए काशिफ और अनम। आइए वेलकम करते हैं उनको। काशिफ, बड़े दिनों बाद आपके शोज में मैं खुद विटनेस हूँ, क्योंकि जितने टाइम से, जितने सालों से मैं निदा और उनकी टीम के साथ मैं शोज़ कर रहा हूँ और ये हकीकत बात यही नहीं कि मैं यहाँ पर आकर के मैं ऐसे कोई बटरिंग कर रहा हूँ या मैं चैनल पे आकर कोई ऐसे डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूँ। बाय गॉड ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि कभी भी इनकी टीम आती थी तो वो इसी तरह की कोई कॉज होते थे कि मतलब गरीबों की किस तरीके से हेल्प हो सके, किस तरह से उनको गाइडलाइन मिल सके। अदरवाइज मैं अपने सैलून में बिजी होता था तो मेरे लिए कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल भी होती थी, वो किसी डिस्काउंट के थ्रू हो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि नेदायन की टीम जो है वो स्पेशली जितना पॉसिबल हो सकता है उस हिसाब से वो हेल्प कर रहे होते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग हैं मीडिया पर आते हैं, चीज़ें अनाउंस कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन वो फुलफिल नहीं होती। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा वेल विशेस आप लोगों की कि आप लोग माशाल्लाह इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसी तरह से करते चल जाएंगे। ये हमारी खुशनसीबी है काशिफ कि हम मिलकर किसी की ख्वाहिश, किसी के काश को मुकम्मल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था क्योंकि काशिफ से डिस्कशन चल रहा था, तो अभी मैंने जब ये सारी बात सुनी तो मुझे बाय हार्ट इतनी फीलिंग्स हुई। मैंने कहा यार कितनी नेकी का काम है, निदा बहुत अच्छा काम करती है और हमें इसमें साथ शरीक करती है। तो बस हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम किसी के काम आए। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी एक्चुअली है इसी का नाम। इस वीक आप देख सकेंगे काशिफ को, काशिफ के ग्लैमर को, लेकिन साथ इनके इमोशंस को और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके काश को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है। और इस काश से अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हो, अगर उनकी पर्सनालिटी जैसी है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो आज ब्रेक के बाद मेरी सुपरस्टार यानी जो जिन्होंने दिल में ये ख्वाहिश जाहिर की कि उन्हें काशी से तैयार होना है, जिन्होंने दिल में ये ख्वाहिश जाहिर की कि जब वो अपने पिया के देश जाएंगी तो वो इस अटायर में, काशी के इन कपड़ों में, इस मेकअप में जाएंगी और यहाँ उनका काश आज पूरा हो रहा है। निक सुख से उनको तैयार किया जा रहा है। भले वो बोल नहीं सकती, सुनती भी कम है, देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं और वही जो उनके अंदर एहसासात हैं उनको देखकर हम जिएंगे। तो आइए एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत शो आपका मुंतज़िर रहेगा।
ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि रोज ही मैं हमेशा हर किसी का काश पूरा करने की कोशिश करती हूँ और ये काश पूरा हो सकता है आपका सिर्फ 100 रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान से। आप शामिल हो सकते हैं कुरानदाजी में और जीत सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, न्यू डे न्यू डिजाइन। आज आपका भी काश पूरा होगा। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान काशिफ और अनम के साथ और साजदा के काश के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज होने जा रहा है यहाँ साजदा का काश पूरा, उसकी ख्वाहिश पूरा करेंगे काशिफ यहाँ। और इस वक्त वो नन्ही परी, वो मासूम लड़की सजने संवरने के लिए, यानी कि उसको हम एक खूबसूरत जोड़ा पहना रहे हैं काशिफ का और उसके बाल बनाए जा रहे हैं। फिर यहाँ आके वो आप सबके सामने एकदम ट्रांसफॉर्म होगी, बिल्कुल चेंज आपको नज़र आएगी। और वो है उसकी ख्वाहिश, वो अपने आप को इस तरह सजे संवरे देखना चाहती है। और यहाँ ये वादा है कि जब, अभी तो वो बहुत छोटी है और मैं नहीं इस हक में कि इतनी छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाए, अभी वो बहुत आगे जाना चाहती है, वो बढ़ना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है। तो हम तो उसको यही कहेंगे कि वो इस वक्त उसकी कोई ऐसी उम्र नहीं है शादी की। उसके अम्मी अब्बू को भी मैं यही समझाऊंगी कि इसको आगे बढ़ने दें। उसका शौक है ना, ये बच्चियों का शौक होता है। बहुत सारी बच्चियां इसी चक्कर में शादियां कर लेती हैं, हाँ हमें दुल्हन बनना है, तो उनके शौक पूरे कर दो ऐसे भाई तैयार करवा के, लेकिन उनको दुनिया में कुछ बन के दिखाने दो, उनको प्रूव करने दो कि वो किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, मौका दें उनको। यहाँ जब तक वो चेंज करने गई है अपनी हमारी साजिदा, और जब तक उसके बाल चाल बन रहे हैं, तब तक हम आपको ट्रीट दे रहे हैं। आज सुबह आपके काश को पूरा किया जा रहा है काशी को बुला के। ये काश और काशी बड़ा मिल गया है। अच्छा, मुझे एकदम से मैंने सुना, मैंने देखा शायद ये इसके साथ सेट है, मुझे नहीं पता था ये हो गया। अच्छा, मेरी क्लाइंट है ना, उसने आज से तकरीबन 3-4 साल पहले ना अपॉइंटमेंट, मेरे बड़े मसले होते हैं हेयर कट के, क्योंकि ब्राइड्स के सब ज़्यादा बिजी होता हूँ। तो अच्छा, बहुत रेगुलर, काफ़ी सालों से डॉक्टर है वो बेसिकली ना। तो फिर मैं एक 1.5 महीना ऑलमोस्ट लग गया अपॉइंटमेंट के लिए। फिर जब मैं मिला तो कहने लगी काश और एफ ये दोनों मिले हुए हैं, बस मेरे लिए यही मसला हो गया कि जो बड़ा मुश्किल हो गया तो मैं ना पकड़ना, तो तुम्हारा नाम जो है ही इतना ज़्यादा मुश्किल ना। तो आज जो मैंने ये देखा, मैंने कहा ये बिल्कुल ये वो उसी से रिजेंबल करता है। यहाँ पे अनम आपको एक खूबसूरत मेकअप करके दिखा रही हैं और अनम जो है वो इस वक्त एक बहुत खूबसूरत जोड़े के ऊपर, जो कि नई कलेक्शन है काशी की, उसके ऊपर आपको खूबसूरत मेकअप करके दिखाएंगी। मुझे प्लीज बताओगी कि किस टाइप का तुमने सोचा है? लाइट ड्रेस है, पेस्टल शेड है, तो मेकअप भी बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप होगा। ठीक है, और एंगेजमेंट टाइप पे जैसे। अच्छा, एंगेजमेंट टाइप। और प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी अपनी है। अब प्रोडक्ट्स हम लोग की लॉन्च हो गई है, आप खरीदी जा सकती हैं। बिल्कुल। और मतलब मेरी वेबसाइट है kashis.com, kashistore.com, उस पे इजीली अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे मेरा अपने जो रियल पेज है काशीज का, काशीज आर्टिस्ट के नाम से, फेसबुक। अब बहुत मेरे फेक पेज थे, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि जिस तरह ड्रेसेस में रेप्लिका है, प्रोडक्ट में इतनी कोई खराब प्रोडक्ट आई हुई है, बेस आई हुई है, तो लोग बहुत बेवकूफ़ बन रहे थे। तो अब वैसे काफ़ी लोगों को वैसे पता चल चुका है और यहाँ तो वैसे डिलीवर कर रहे हैं हम। एक और भी तो खुशखबरी की बात है, वो भी तो सुना देना, लोगों के काश को पूरा करो। क्या चीज़? वो डिस्काउंट वाली चीज़ तो बताओ ना। डिस्काउंट वो वाली निदा एक्चुअली ऐसे सरप्राइज ज़्यादातर जो है ना वो निदा की तरफ से होते हैं। नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमेशा जो है निदा की तरफ से होती है आप तमाम लोगों के लिए, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं निदा के शो पे आऊँ और मैं लोगों को कोई फेवर करके नहीं जाऊँ, ऐसा इम्पॉसिबल सी बात है। तो इस पूरे हफ्ते ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, अभी मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहूँगा। मेरे ख्याल में अभी जो अनम जो मेकअप स्टार्ट करेंगी निदा, जो पैलेट अनम यूज़ करेंगी, उस पैलेट पे 50% ऑफ होगा। दिखाओ भैया ना, पहले पैलेट दिखाओ। तो बहुत ही ओके भाई, ये पैलेट अभी अनम इस्तेमाल करने वाली हैं और इसी से बुशरा का मेकअप करेंगी। इस पे 50% ऑफ है, ये देखिए। आज ही और आज के लिए इस पैलेट पे 50% ऑफ। और बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका, इसमें आप देख सकते हैं कि गोल्ड में मेटालिक शेड भी है, मैट कलर्स भी हैं। इस पैलेट का नाम है रूबी पैलेट। रूबी पैलेट पे आज 50% डिस्काउंट है। और आइए शुरू करते हैं हम मेकअप।
अच्छा, मजे की बात है यहाँ मेकअप भी होगा और साथ काशी की नई कलेक्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि सुबह सुबह आपका मूड अच्छा हो जाए। मुझे तो हमेशा अच्छी सजी सवरी लड़कियां देख के बहुत मजा आता है और मेरा मूड इनहांस हो जाता है, तो आपके मूड को भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। आइए जी, यहाँ मेकअप शुरू करते हैं और साथ ही साथ वॉक भी होगी काशी की खूबसूरत नई कलेक्शन की जो आप आज देखने वाले हैं। आज की जो कलेक्शन है वो पेस्टल कलर्स में बेसिकली ये एंगेजमेंट और निकाह के लिए जैसे लोग लाइट कलर्स का जो है सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो लाइट कलर्स में पेस्टल कलर्स में वेरिएशंस है बहुत ज्यादा। अब वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कुछ लोगों को वेडिंग में भी बहुत ज्यादा हैवी ड्रेस नहीं पसंद होते, तो इसको कस्टमाइज जो है ना अपने हिसाब से वो डार्क कलर्स में करवा सकते हैं, उसमें भी अच्छे लगेंगे। लेकिन पूरे वीक के हिसाब से मैंने एक पूरी थीम बनाई है, हर डे के हिसाब से, जैसे कलर कॉम्बिनेशन सारी चीजें। तो ये आज जो मेरी पूरी प्रॉपर जो थीम है, इसमें जिन लोगों को फोकस करते हैं एंगेजमेंट पे किस तरह के कलर्स होने चाहिए, तो वो सारे आइडियाज होंगे इसमें पूरे। ठीक है जी, आइए साथ ही साथ मेकअप के साथ साथ हम इंतजार में हमारी नन्ही परी साजिदा की, जब तक वो आ रही हैं आप देखें काशिफ की खूबसूरत नई कलेक्शन।
कितने खूबसूरत कलर्स हैं, और अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो उस लिहाज से काशिफ बहुत प्यारे, बहुत हर तरह के लोगों के हिसाब से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर किसी की निदा पसंद बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे पसंद है ओबियसली वो आपको पसंद हो। इसी तरह से हर किसी की ना पसंद बिल्कुल चेंज होती है। और मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे मेरे अपने सिग्नेचर स्टाइल होते हैं, वो मेकअप में हो, वो हेयर स्टाइल में हो, लेकिन उसके अलावा मतलब मेरी ऐसी भी चीज़ें हों जो मतलब हर तरह के लोगों को जिस तरह की चीज़ें पसंद हैं उस हिसाब से स्टाइलिंग हो, मेकअप हो या ड्रेसेस हो, तो कस्टमाइज उनके हिसाब से चीज़ें हों बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगी अनम का मेकअप। अनम, तुमने बेस लगाने के बाद अभी तुमने एक शेड दिया है आंखों पर, वो कौन सा शेड है? जरा हम रूबी पैलेट का ही शेड है, पिंक दिखाऊंगी। रूबी पैलेट का ये पिंक शेड तुमने यूज किया है उसकी आंख की बेस के लिए, और बेस जो मैंने स्टार्ट किया है बहुत अच्छा स्टे और बेस जो मैंने स्टार्ट लिया था वो ये है हाई कवरेज फाउंडेशन। अच्छा, और बहुत लाइट लेयर लगती है। और कॉम्बिनेशन स्किन यानी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, दोनों के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब एक ही बेस लगाने पड़ते हैं। और अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, अगर आपको लगता है तब आप थोड़ा सा आप इसको प्राइमर लगा सकते हो, मॉइस्चराइज कर सकते हो। अदरवाइज ये हमारे अपने पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से है, और इसमें आपको बहुत ज्यादा कलर करेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं है, आई प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं और ये बेस बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और सिर्फ हल्की सी इसकी क्योंकि इसका पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत अच्छी हाई कवरेज हो। अच्छा, मुझे बताओ तुम कॉर्नर्स वगैरह का मेकअप करूँगी, कौन सा वाला सोच रही हो? कॉर्नर्स डार्क करूंगी क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद डार्क ब्राउन और पीच ऑरेंज मिक्स। शॉर्ट बनाए कोई ऐसा कि हम ज़रा पता लगा सके कि तुम कॉर्नर्स कैसे दे रही हो, ताकि फिर उसके बाद में ब्रेक लूँगी। ये एजेस समझना ही थोड़ा प्रॉब्लम हो। ये एग्जैक्टली ये देखिए आउटर वी एरिया पे जैसे लगा रही है शेड। हाँ। उसके बाद जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे शेड बहुत ब्रश में कम रह जाता है, फिर उसको आप चाहें तो क्रीज लाइन पर लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, रेड शेड उठाया है और ब्राउन। ब्राउन में है और ये आप देख सकते हैं ये ऑरेंज पीचेस का एक कलर है। ये है कि पर्सनल या प्रोफेशनल आप यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये देखें मतलब लाइक जो शेड है, अगर लोगों को जैसे सॉफ्ट चाहिए आप देख सकते हैं इधर से भी ट्रांजिशन टाइप की लाइटर शेड है। तो आप इस जो हमने अपना मेन कलर लगाया उसके साथ जो है आप इनमें से जो भी मैट कलर है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके जी। हम ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा, और इस प्रोग्राम में जिसका हमने एक नाम काश रखा है, ख्वाहिश होने जा रही है पूरी एक ऐसी बच्ची की जो शायद चिल्ला के चीख के अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखों से झलकती है वो खुशी जो हमने देखी है, मुस्कुराहट से झलकती है वो खुशी जो हमने देखी है, और उसकी भरपूर खुशी देखने के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। ब्रेक के बाद वो होगी हमारे साथ और काशिफ अपने हाथों से करेंगे उसका मेकओवर, ताकि उसकी ये ख्वाहिश कि मैं सजना संवरना चाहती हूँ वो पूरी हो जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इस काश में। वेलकम बैक, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। किसी और को संवारने में मेरे सारे बाल खराब हो गए, और यहाँ मैं इतनी खुश हूँ देख के अभी कि सिर्फ बेस हुई है और बाल बने हैं और ये बच्ची ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जो खुशी मुझे मिल रही है, आप देखिए, ये खुशी मैं आपको भी देना चाहती हूँ। साजिदा का काश, साजिदा का काश आज पूरा होने जा रहा है और उसके दांत ही नहीं बंद हो रहे हैं। जब से आई है वो अपने आप को देख देख के खुशी हुई जा रही है। आइए साजिदा का काश पूरा करते हैं काशी के थ्रू। काशिफ, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ड्रेस कैसा लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा। अभी तो हमने सबको दिखाना है, मैं इसका हाथ पकड़ के ले जाऊंगी सबके आगे और दिखाना है। साजिदा की टीचर्स भी देखेंगी, साजिदा की क्लास फेलोज भी देखेंगी। अभी जरा साजिदा को पूरा प्रॉपर तैयार होने दें। अभी हमने इसके बाल बनवा दिए हैं। कितनी तुम अच्छी लग रही हो। यानी कि काशिफ मॉडल्स के मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, एक आम इंसान का मेकअप आर्टिस्ट। देखिए, आम इंसान का मेरे ख्याल में मेरा सैलून या मेरा काम सारा इनकरेज करने वाले ही मॉडल से ज़्यादा मेरा मतलब जो ब्राइड्स आती थी, नॉर्मल लोग होते थे, जिस तरह से ऑब्वियसली
मैंने इनका बताया है, इसी तरह से बहुत सारे लोग और भी थे। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इस तरह के लोगों की दुआएं मुझे लगी हुई है, और तो मुझे खुद भी खुशी होती है इस तरह की चीजें करके, इस तरह के लोगों को मेरे ख्याल में खुशी देकर। अब काशिफ को क्या लग रहा है कि इस पे कौन सी इसकी आंखें जो है वो काशिफ कैसे निखारेगा? अच्छा, इसका ना बहुत ज्यादा निदा मैं हैवी मेकअप नहीं करूंगा, छोटी सी है ना, सॉफ्ट और बिल्कुल सटल सा मेकअप करूंगा। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने बिल्कुल एक बड़ा अपना सिग्नेचर ग्लैमरस सा स्टाइल बनाया हुआ है, और ऑलरेडी ड्रेस आप देखें मतलब हैवी है, तो एक इनोसेंट सी लुक रहनी चाहिए। इसलिए आईज पे जो है मैं इनके जो है गोल्ड से कलर्स हैं वो लगाऊंगा। अभी मैं हमें पूरा इसका मेकअप देखना है, और जब आप बेसिक शुरू कर रहे हैं, मैं चाहूंगी अनम की जो ब्राइड है वो भी तैयार हो चुकी हैं, उनको प्रॉपर्ली मैं दिखाना चाहूंगी कि वो मेकअप कैसा लग रहा है। रूबी पैलेट से ये मेकअप हुआ है, रूबी पैलेट पे आज 50% ऑफ है। आइए देखते हैं कि अनम की ब्राइड कितनी प्यारी लग रही है। और अब इस वक्त मेरा फोकस जा रहा है साजिदा के ऊपर। साजिदा को बहुत ही मोहब्बत और प्यार से तैयार किया जा रहा है यहाँ, और ये तैयारी की ख्वाहिश ये साजिदा की पूरी हो रही है। अल्लाह करे इनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हों। जब यहाँ ये आई हैं तो जाहिर है बहुत सारे लोगों की दुआएं भी लगती हैं जो देख रहे हैं। कहते हैं ना कि जब सुनने और बोलने की ताकत से, कुव्वत से इंसान महरूम होता है तो उसकी एक हिस्स, एक अलग हिस्स जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो साजिदा हर चीज़ फील करती हैं, समझती हैं, और मैं जब ये पूरी तैयार हो जाएंगी फिर इनके अम्मी अब्बू को बुलाकर इनको दिखाना जो है वो चाहूँगी। और वो जो खुशी है ना वो आपकी सुबह का लुत्फ दुबाला करेगी। जो माँ बाप की आंखों में खुशी आप देख पाएंगे, जो साजिदा की आंखों का काश पूरा होता हुआ देख पाएंगे। इस शो करने के बाद मुझे ऐसा होता है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी अल्लाह बिन मांगे ही पूरी कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं कि वो उनका तो उनकी महरूमियाँ और उनकी सारी चीज़ें देखकर एहसास होता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बार बार दिल चाहता है कि बहुत सारी चीज़ों से हम, ये नहीं हर नॉर्मल इंसान को करना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ है आप उसमें फेवर दें लोगों को, उनकी दुआएं किस तरह लगती हैं नहीं पता चलता, आपको नहीं पता चलता। अच्छा जी, यहाँ पे काशिफ ने लाइट गोल्डन सा शेड है, जरा बेटा दिखाओगी ये पैलेट कौन सा है? ये रूबी पैलेट ही है जिसको इस्तेमाल करो, जिस पे आज 50% ऑफ है। मुबारक हो भैया आपको। जो बेस आपने कलर दिया है आंखों पर साजिदा के, वो कौन सा था काशिफ? वो ये वाला शेड था ना, ये वाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना गोल्ड कलर्स हैं और इसके ऊपर मैंने जो है अपना ये वाटर कलर शेड लगाया है। ये वाटर कलर शेड आपने ये वो उसके ऊपर ना ये लगाने के बाद फिर आपने उसके ऊपर ये वाला शेड लगाया, तो आप देख सकते हैं बड़ा एंटी गोल्ड सा शेड है। और जो है आईज जो है साजिदा की छोटी हैं, तो मुझे इसको पूरा बड़ी आंखें इल्यूमिनेट करना है बिल्कुल। क्रीज एरिया पे आप देख सकती हैं कि मैं ये ब्राउन शेड है लगा रहा हूँ, और मजीद जो है आईलेट को जो है शिमर से प्रोमिनेंट करूंगा मैं। तो काशिफ यहाँ ऑन एयर वादा भी करो जब इसकी वाकई में शादी होगी असल में इंशाल्लाह, जब ये एक बहुत बड़ी प्लेयर बहुत और मशहूर होगी तो ये आपके पास ही आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके शो में मैं आऊं और ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ है, ये तो मैं वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा डिज़र्विंग, तो मैं अपने हुनर से, अपने फ़न से जो है अपनी ऑब्वियसली हेल्प कर सकूं। और निदा, मैं लोगों को भी ये बोलता हूँ कि जिस तरह से मैं काम कर रहा होता हूँ, ये जो भी मेरा काम है, मेरा हुनर, मेरा फ़न, ये सिर्फ अल्लाह ताला की देन है। और मैं किसी को भी नहीं समझता इस दुनिया में, भले से कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बहुत बड़ा साइंसदान हो, ये अल्लाह ताला की ही ब्लेसिंग होती है हर किसी के लिए। सही बात। जिस तरह से अगर मैं ये काम कर रहा होता तो ऑब्वियसली ये मेरी आंखें या मेरे हाथ, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की देन है, ठीक है। बिल्कुल। तो लोगों को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा, जो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों नहीं, अब तो मेरे हिसाब से, क्योंकि लाखों के हिसाब से मेरे पेज पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फैंस हैं, देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। दिखाना एक मिनट, ये बड़ा प्यारा लग रहा है आपने जो इसकी गोल्ड कलर, ये वो जो पहले आपने मुझे दिखाया। जी जी वही है। अच्छा, इसको दोबारा से, क्योंकि मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया ना, तो उसकी वजह से ये खत्म हो चुका था, दोबारा से मैंने इसको रिफ्रेश किया। अच्छा, मैं चाह रही हूँ जब तक आप लाइनर वगैरह लगा रहे हैं तब तक मैं आपकी बाकी जो कलेक्शन है वो भी दिखा दूँ, ताकि लोगों को पता चले कि कितनी खूबसूरत कलेक्शन इस वक्त पेस्टल कलर्स की आज हम दिखा रहे हैं उनको। तो यहाँ जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी जगह तो जाहिर है मेरे ख्याल से हमारी जो लड़कियां हैं वो आगे भी हो सकती हैं, या तो इस तरफ थोड़ा सा कम भी जगह बना लें ताकि बाकी कलर्स हम दिखा सकें। आइए जी, देखते हैं काशिफ की बाकी कलेक्शन जो अभी रह गई है, जो हमने आज के दिन आपको दिखानी है। और तब तक हो रहा है साजदा का मेकअप।
मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों में से किसी एक का काश पूरा होने वाला है अभी, क्योंकि 100 रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान से आप शामिल हो सके हैं इस कुरानदाजी में जो मैं रोज अपने शो पे करी होती हूँ। न्यू डे न्यू डिजाइन 22 कैरेट गोल्ड जीतने का मौका। कौन है वो खुश नसीब जिसका काश होने जा रहा है आज पूरा? देखते हैं जनाब, कौन है वो खुश। ओहो, असगर अली साहब मुबारक हो, आप जीत चुके हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। वाओ, बहुत मुबारक। और अभी जो काश, भाई मेरे माइक नजर आ रहे हैं मेरे मैं छुपा लूं अपने माइक्स। और अभी जो काश पूरा होने जा रहा है जिस लड़की का, उसके बारे में अगर आपने अभी टीवी लगाया है तो मैं उसका एक पैकेज आपको दिखाना चाहती हूँ कि साजिदा ने क्या अचीव किया है और आज उसकी कौन सी ख्वाहिश हमने पूरी की है। आइए चल के दिखाती हूँ साजिदा की कहानी एक बार फिर आपको। तंगदस्ती न आड़े आई, माँ बाप ने भी हिम्मत बढ़ाई, साजिदा बीबी की मेहनत रंग ले आई। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के टेनिस इवेंट में कुव्वत गोयाई से महरूम एथलीट डबल्स और सिंगल्स में गोल्ड मेडल की हकदार बनी। साजिदा के वालिदैन मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। माशी कमजोरी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को कामयाबी के उफक तक पहुंचा दिया। मैं नहीं चाहती जो घरों में मैं काम करती हूँ कोई भी मेरा बच्चा करे। बुलंद हौसला एथलीट को अपने बाजुओं पर यकीन है, इशारों से सबको अपना पैगाम दे दिया है। स्टूडियोज में हम दोबारा वापस आ चुके हैं और अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी उस साजिदा की जिसकी ख्वाहिश थी, काश कि मैं काशी के कपड़े पहन सकूं, काश कि मैं काशिफ से तैयार हो सकूं। और वो ख्वाहिश उसकी हमने पूरी की है आज इस शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के जरिए। आइए दिखाते हैं एक ऐसी बच्ची की ख्वाहिश जो उसने दिल से की, वो हुई है आज पूरी। काश, देखिए साजिदा को। अच्छा, 1 मिनट, टिश्यू पेपर चाहिए मुझे क्योंकि ये इतना हंस रही है और इसकी जो ग्लासी लिपस्टिक है वो दांतों पे लग रही है। रुक जाए भाई, टिश्यू पेपर यूं करो, ऐसे दांतों पे लिपस्टिक लग गई। हाँ, अब तुम्हारे अम्मा ई करो, ई, आप तुम्हारे अम्मा अब्बा को बुलाएंगे और उनको ये छोटी सी गुड़िया दिखाएंगे कि कितनी प्यारी लग रही है। तो जी प्लीज लेकर आइए साजिदा के अम्मी अब्बू को यहाँ। क्लोज दिखाए, मॉनिटर में देखेगी अपने आप को, ये यही मिरर है। साजिदा देखो, जरा लॉन्ग बनाइए साजिदा का। साजिदा अपने आप को देखो उधर। कैसी लग रही है आपकी बेटी आपको? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी, खूबसूरत लग रही है। इसके दांत ही नहीं बंद हो रहे, है ना?
अच्छी लग रही है? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी। कब तक आपका इरादा है इसकी शादी करने का? अभी नहीं है। अभी नहीं है ना? अभी कितनी आगे। समझदार माँ है। अभी अब्बा तो नहीं कहते इसके चलो जल्दी से इसकी शादी कर? नहीं नहीं नहीं, नहीं? कभी नहीं बोल रहे। हाँ हाँ, अभी नहीं, 5 साल बाद। हाँ, जब ये बन जाएगी कुछ। पहले शादी का तो ही तस्वीर दिखा दीजिएगा और बोलेगा भी वेट करो। हाँ नहीं नहीं, अभी जहन में नहीं आया। अभी बच्ची अच्छी है, बात है, अभी तो कुछ बनना है इसमें। हाँ। इसमें बनना मुल्क का है। नाम रोशन करना है। बिल्कुल इसकी सजने सवरने की ख्वाहिश आज काशिफ ने पूरी की है। हाँ बिल्कुल। इसकी काशिफ के कपड़े पहनने की ख्वाहिश, ये बच्चियों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं और उनके लिए ये बहुत मायने रखती हैं। हो सकता है आप और मैं कहें लाइक हम कभी भी जाके काशिफ के पास मेकअप करा सकते हैं। मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहती हूँ साजिदा की। जब भी हमारे पास आई नन्ही परी, जरा दिखाएं साजिदा की पिक्चर। वही मासूमियत आंखों में है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि काशिफ ने इनकी मासूमियत को बरकरार रखते हुए इनको ये ट्रांसफॉर्मेशन दी है। आई आइए जरा मैं इनके अब्बा से पूछती हूँ। हाँ भाई, आपको आपकी बेटी कैसी लग रही है? इसके तो दांत नहीं बंद हो रहे ना, मतलब हंसी और खुशी से इसके दांत ही नहीं बंद हो रहे। अच्छा, अब तुम खुद देखो, अब तुमने क्या करना है, अपने दांत कैसे बंद रखने ताकि तुम्हारी लिपस्टिक दांतों में ना लगे। कैसे रखने, उधर देखो ना मॉनिटर में। वाह वाह, कितनी प्यारी आप लग रही हैं। घूमना है तुम्हें वैसे जैसे ये सब घूम रही थी? घूमना है? रिदम सिखाओ। हाँ, ये सीख ले। कॉन्फिडेंट है ना? देखिए आप भाई, आप अच्छा तैयार हो के अच्छे कपड़े पहन के आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बिल्ट हो जाता है। बिल्कुल। है ना? तो कुछ इशारों की जुबान में कुछ कहना चाहोगी? तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छे लग रहे हैं। मुझे ख्वाब सा लग रहा है। ख्वाब सा लग रहा है। कह रही है मुझे ख्वाब सा लग रहा है। हाँ यही कह रही है। हाँ, शादी करने का शौक तो नहीं है ना ज्यादा? नहीं। हाँ? नहीं। बनना चाहती हूँ बहुत नामवर स्पोर्ट्स गर्ल, है ना, स्पोर्ट्स वुमन, और नाम रोशन करोगी पाकिस्तान का। यही कह रही है ना? हाँ यही। ये ओए ओए हिम्मत। ये इसको शौक था बचपन से ज्वेलरी पहनने का या ऐसे टीका लगाने का? हाँ बिल्कुल, बचपन से था। छुप छुप के ये करती छुप थी। छुप के करती थी। हाँ। और अब पूरी दुनिया के सामने साजिदा, वो जो मेडल्स हैं वो तो दिखाया ही है, लेकिन ये भी एक मेडल है कि साजिदा की ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ है ना? बिल्कुल। हाँ, अच्छा लग रहा है साजिदा को। मैं कहती ये सितारा है चमकता। हाँ? मैं अपनी बेटी को, छोटी थी ना, बहुत प्यारी थी, क्यूट सी, तो मैं कहती थी मेरे लिए सितारा है। और इनके अब्बू कहने लगे नहीं मैं सादा ना रखूंगा। मैंने कहा नहीं, सितारा है मेरे लिए। इनका बचपन का नाम सितारा है। है ये सितारा जरूर चमकेगा, ये सितारा जोर से चमकेगा। मेरी दुआ है आपके साथ। और यहाँ हम एक छोटे से वक्फे पे जाएंगे, लेकिन जाने से पहले काशिफ, थैंक यू सो मच वेलकम निदा। कि आपने ऑब्वियसली देखें, ये जो भी था, हाँ। पूरे जो है थीम, सारी चीज़ें हमेशा जिस तरह से शो डिज़ाइन किया होता है आप लोगों की तरफ से होता है, और हमेशा उसमें एग्री कर जाता हूँ। और ऑब्वियसली जिस तरह से मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ, उसकी खुशी, और तमाम लोग जो देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो भी मेहनत होती है ना, वो इस तरह से ऐसा लगता है कि वो पूरी वसूल हो गई बिल्कुल। इसकी मुस्कुराहट, ऑब्वियसली इसकी ख्वाहिश जो भी थी, जो हमने जिस तरह से, अब देखिए मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैंने इवन कि अपना सैलून स्टार्ट किया था, उस वक्त नया नया स्टार्ट किया था, तो बड़े डिज़ाइनर्स के बड़े इश्यूज होते हैं कि वो कपड़े नहीं दे रहे होते, कि मॉडल्स का पूछेंगे, कोई हाई क्लास मॉडल हो तो कपड़ों वगैरह के। तो मैंने जब से, अब देखें आप लोग के साथ शोज़ वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं खुशी खुशी की सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि देखें किसी को खुशी देना, उससे ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ में सुकून नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली
आपकी मुस्कुराहट से कि जो भी मैंने किया तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी तो मुझे ऐसा लगा मैं दिन जाके काम किया है और फिर रात में भी जाके, और इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है मेरी थकान खत्म हो गई है ना। बिल्कुल, और शोज होते हैं तो हमें तो बस वो जागना पड़ता है क्योंकि मॉडल्स हैं, जाहिर से तैयार करना होता है, जल्दी आ जाती हूँ, मैं लेट आवर्स में जा रहा होता हूँ और शो की वजह से फिर वो सोया बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो यहाँ अभी हम काशी की कलेक्शन आपको फिर दिखा रहे हैं, मैं और साजिदा मिलके देख रहे हैं काशी की सारी कलेक्शन जो है, एक एक करके यहाँ से मॉडल्स आएंगे, अपने वो सारी खूबसूरत जोड़े दिखाएंगे जो इंतजार भी होता है ना। क्या इस दफा क्या अच्छा, कभी कभी ऐसी भी चीज होती है सैलून पे। अभी 2 दिन पहले किसी ने कोई कहा था कि जैसे कोई 50% ऑफ है, तो मैंने कहा वो पैकेजेस होते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो निदा के शो में देखा था, तो लोगों को इतना ज्यादा ये तभी नाम डाल देते हैं। आइए जी, काशिफ की ये कलेक्शन हम आपको एक दफा फिर दिखाते हैं ताकि यादगार रहे। साजिदा यहाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, साजिदा हमारे साथ खड़ी होकर कलेक्शन देखिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं नादिया हुसैन से, जो आज हमारे पास एक ज़बरदस्त सेगमेंट लेकर आई हैं। और यही वो चीज़ें हैं जब आपकी शादी के बाद आपको खुशखबरी सुनने को मिलती है तो आप बस नहीं चलता, खुशखबरी सुनने के दूसरे दिन ही से आप तैयारियां शुरू कर दें। और इसी तैयारी के हवाले से आज हमें गाइडलाइन देने वाली हैं नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। निदा, अब ये देख रहे हो सारी जो अब हम दिखाएं जरा बेबीज और बच्चों की जो चीजें नजर आ रही हैं। जाहिर है एक शादी के शो के बाद ऑल ऑफ अ सडन ये बेबीज का सामान क्या है, वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए और होता भी ऐसे ही है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये बेबीज वर्ल्ड जो बेबी शॉप है, ये सब जो चीजें हैं ये आपको बेबीज वर्ल्ड पे जो है वो मिलेंगी। बेबीज वर्ल्ड बेसिकली पिछले 4 साल से जो है वो उन्होंने दुकानें अपनी कराची में खोली हैं। अच्छा। बहादुराबाद में उनकी एक ब्रांच है, शरफाबाद में, हैदरी में, और अब जो है वो 12 मार्च को जो है वो लाहौर में ये दुकान खुल रही है। अच्छा। एंड आपको जो है द बेस्ट न्यूज इज के अप टू 50% ऑफ जो है वो मिलेगा 12 मार्च में। 12 से 15 मार्च तक जो है वो लाहौर में जो ओपनिंग होगी उसमें 12 से 15 मार्च तक जो है वो अप टू 50% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल आइटम्स। एंड उसके अंदर आपको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेबी क्लोथिंग, बेबी बाथ टाइम, बेबी फीडिंग, मदर की एक्सेसरीज, मदर बैग्स, टॉयज, सारी चीजें अंडर वन, कपड़े, जूते फ्रॉम 0 to 6 years जो है वो सारा कुछ उनके पास रेंज है। आपको ये जो गेयर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गेयर्स वगैरह भी हैं टिनीज के नाम से। तो ये गेयर के ऊपर भी जो है, जैसे कि ये प्रैम है और जो ये झूला है और ये जो बेबी कॉट है और जो बेबी कार्स वगैरह हैं। तो अब हर आइटम के ऊपर जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। एंड जनरली अगर आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है वो पिजन, एवेंट एंड मस्टेला की जो है वो चीजें हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज के डिस्काउंट्स जो हैं वो मिलेंगे 12 मार्च से। अच्छा, ये डिस्काउंट जो है सिर्फ लाहौर वाली ब्रांच जो 12 मार्च को ओपन हो रही है बेबीज वर्ल्ड की, वहाँ होंगे या ऑल ओवर लाइक कराची में भी होंगे? नहीं, कराची में नहीं होगा, और ओनली लाहौर की जो ब्रांच जो न्यू अभी ब्रांच खुल रही है वहाँ पे जो है 12 से। और ये जो ब्रांच है ये है लिंक रोड पर मैकडॉनल्ड्स
उसके ऑपोजिट 12 से 15 मार्च तक जो है वो आपको हर आइटम पर अप टू 50% ऑफ मिलेगा एट बेबीज वर्ल्ड। क्योंकि अक्सर जो खवातीन है उनकी अम्माएं जैसे बच्चियों की शादियां भी होने वाली होती है, वो पहले से ही बैग बना के रख लेती हैं। बिल्कुल, और पता है इतना जरूरी होता है कि आप जो हैं वो चीजें, अच्छा मैं मतलब क्वालिटी की चीजें खरीदें, भले आप कम खरीदें लेकिन क्वालिटी की, बिल्कुल लंबी चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन अगर प्रैम खरीदना है तो अच्छी क्वालिटी का प्रैम खरीदें, बेबी कॉट खरीदना है अच्छा खरीदें। जो जैसे ये जो बहुत सारे लोग सिर्फ अपने पहले बच्चे भी नहीं, फिर वो आगे भी दूसरे बच्चों में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, तो अगर वो पायदार होगी चीज तो आगे 2-3-4 बच्चों में भी चलेगी, वरना तो फिर आपको नए खरीदने पड़ेंगे हर दफा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही होता है। और कपड़े भी जो हैं वो इतने जल्दी छोटे हो जाते हैं, इतनी छोटे भी होते हैं और फिर गंदे भी बहुत होते हैं, चाहे वो बेबी के भी कपड़े क्यों ना हो, गंदे भी होते हैं। और अगर आप देखें ना अच्छे मटेरियल का कपड़ा खरीदते हैं तो वो रुआ नहीं निकलेगा, जैसे जो गंदे मटेरियल के कपड़े होते हैं उसमें रुआ निकल आता है तो बच्चा एक दफा के बाद एलर्जीज वगैरह भी हो जाती हैं। और वैसे कपड़ों से, वैसी चीजों से जिनमें रुआ निकल रहा होता है, या रुई जो है वो कुछ चीजों में तो आप उसको ऐसे झाड़ो तो जी अंदर से मिट्टी भी निकल रही होती है, क्योंकि वो कपड़ा, उसका मटेरियल ही ऐसा होता है। बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी टू बाय गुड क्वालिटी स्टफ। एंड पिजन है, एवेंट है, मस्टेला है, ये सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो बेबीज वर्ल्ड पे अवेलेबल होंगी। एंड ऑफ कोर्स क्लोथिंग है और जो शूज हैं, एक्सेसरीज हैं, नजर आ रही हैं गिफ्ट्स के लिए, गिफ्ट बास्केट्स, बिल्कुल गिफ्ट बास्केट्स इतनी कन्वीनियंट होती हैं कि जब इतनी सारी जो है ना चीजें आपको गिफ्ट बास्केट्स में, और वो जो गिफ्ट बास्केट उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है, जिस तरह कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो गिफ्ट बास्केट है ये इतना प्यारा सा उसकी प्रेजेंटेशन है कि इसके अंदर हर चीज जो है वो जाहिर है एज अ गिफ्ट बास्केट आप बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो कई दफा नहीं जो हैं वो आपके रिश्तेदार इतना जाहिर है। बहुत सारे नादिया, बहुत सारी ना माओं को समझ में नहीं आता कि लाइक जब उन्होंने हॉस्पिटल जाना है तो बैग क्या क्या बना के लेके जाए ना, क्या क्या जरूरत का सामान साथ रख के ले जाना चाहिए, क्योंकि जब लाइक हमारा पहला बच्चा होने वाला तो हमने तो बहुत ही भंड मारे थे ना, मतलब सब बहुत सारी चीजें रख के ले गए थे कि बच्चा तो रैंपर पहनता है ना जब वो पैदा होता है, या एक जबला होता है, रैंपर भी नहीं एक जबला होता है ढीला। एक्चुअली पता है जब हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो वो तो हॉस्पिटल के कपड़े ही पहन रहा होता है, क्योंकि वो जनरली हॉस्पिटल वाले इजाजत नहीं देते हैं। तो फिर उस वक्त आपको लपेटने के लिए कोई तस्वीरों के लिए, कोई लपेटने के लिए कोई खास चीज रखनी चाहिए जिसमें वो उसकी पिक्चर्स, जो बेबी ब्लैंकेट, लेकिन अगेन बेबी ब्लैंकेट आपका क्वालिटी का हो जिससे बेबी को एलर्जी नहीं हो, उसके जो फाइबर्स हों वो ऐसे हों कि वो नाक में नहीं जा रहे हों, क्योंकि फिर उससे एलर्जीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं। इसी तो फिर आप जब आपको एक अच्छी दुकान पे अच्छे क्वालिटी के आइटम्स मिलेंगे तो डेफिनेटली फिर आपका बेबी भी सेफ है, आप भी सेफ हैं, खुश हैं। तो आई थिंक लाइक बेबी की खास तौर पे जब माएँ जो हैं वो जाती हैं डिलीवरी के बाद के जो प्रोसेस होता है तो उसके अंदर आई वुड से कि बेबी का तो इतनी जरूरत की आइटम नहीं होती है जितना कि मदर की जरूरत, नीड की आइटम होती है। और वो सारी नीड्स की आइटम्स भी जो है वो आपको यहाँ मिलेंगी। मदर्स की भी मिलेंगी, बिल्कुल मदर्स की जो है वो रिलेटेड टू फीडिंग, रिलेटेड टू नर्सिंग, जाहिर बॉटल्स हो गई और स्टेरिलाइजर्स हो गए, आपकी जो है बॉटल की जो ब्रशेस होते हैं, उसके बाद फिर स्टेरिलाइजिंग टैबलेट्स भी मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी चीजें। और बल्कि आजकल फॉर वर्किंग वुमेन आई फील कि जो ये पंप्स हैं जो आपके दे बिकम सो हैंडी कि आप जो हैं फिर आपको गिल्ट नहीं होता। ये है कि आपको वैसे दिमाग में आ भी नहीं रहा होता क्या क्या लेना है। जब आप बेबीज वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ आपको और ज्यादा लोग जो भी होंगे सेल्स में वो आपको गाइडलाइन देंगे कि आपको अपने बच्चे के लिए ये भी लेना है, आपको अपने लिए ये भी लेना है। तो एक आपको एक तरह का ना पुश भी मिल सकता है, थोड़ी गाइडलाइन भी मिल सकती है कि और जब 0 to 7 years मीन्स कि जी आप
हर जो है कैटेगरी को, छोटे बच्चों की कैटेगरी को इस दुकान पे आप कवर कर रहे हैं। हाँ। तो जिसके अंदर आपको अगर इतनी वैरायटी जो है वो आपको मिल रही है 0 to 7 में, और खास तौर पे 0 to 6 months 1 year तक का तो आपको इतनी कंफ्यूजन हो रही होती है। और सबसे ज्यादा आई वुड से जो वैरायटी है वो ऑफ कोर्स बेबी वैरायटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मुझे बेदिंग का कितना यू नो लाइक इश्यूज होते हैं टाइम्स मदर्स को बेदिंग के, कि जी नहलाएं कैसे बच्चे को, उनको टब में नहलाएं कि उनको स्पंज पे नहलाएं कि उनको मैट पे नहलाएं कि उनको, आजकल तो इतने मजे प्यारे के जो है प्यारे से जो वो सीट्स हैं जिनके मैंने तो सीट्स ही इस्तेमाल की, नेट वाली, इतनी कोई जो नेट वाली सीट्स हैं वो इतनी कंफर्टेबल रहती हैं। बच्चे को बेल्ट बांधो, बच्चा गिरेगा भी नहीं, फिसलेगा भी नहीं, उसकी ऐसी शेप होती है, आप उसमें नहला धुला सकते हैं। क्योंकि हर माँ को नहीं समझ आता, बच्चे फिसल रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो डरती हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि लाइक वहाँ जाने के बाद माएँ अंदाजा लगा सकती है कि उनको और क्या क्या शॉपिंग करनी है, और इस ज्यादा कपड़े लेके बच्चों के नहीं रखने चाहिए। मुझे लगता है गिफ्ट भी मिलते हैं, क्योंकि यूं बच्चा बढ़ता है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ पे आपको अप टू 50% ऑफ क्लोथिंग पे ही मिल रहा है, तो फिर तो आप जो है वो अपने बच्चे के लिए जो है ना वो कुछ आइटम्स जो हैं वो आप अपने बच्चे के लिए अभी से खरीद कर सेव कर सकते हैं। कराची में तुमने कहाँ बताया ऑलरेडी? बेबीज वर्ल्ड कहाँ मौजूद है? बहादुराबाद में, शरफाबाद में एंड हैदरी पे। अच्छा, और ये लाहौर में जो है वो अब खुल रहा है लिंक रोड पर ऑपोजिट मैकडॉनल्ड्स, और 12 से 15 मार्च तक जो है वो हर आइटम पे जो है वो डिस्काउंट मिलेगा अप टू 50%। एंड यू नो आइटम्स में जो है क्लोथिंग एंड नर्सिंग एंड फीडिंग एंड एक्सेसरीज एंड मदर की नीड के लिए मदर बैग्स की तो इतनी ज्यादा इशू होता है, क्योंकि मदर बैग जो है वो, अच्छा मुझे कभी भी ना मदर बैग वो टिपिकल जिसके ऊपर यू नो कुछ, मुझे मदर बैग वैसा नहीं चाहिए होता था कि जिसके ऊपर यू नो लाइक टेडी बेयर्स एंड वो वाली चीजें बनी हो। हाँ, मुझे नहीं वैसा चाहिए होता था, मुझे थोड़ा सा सोबर वाला चाहिए होता था, जो तुम अपने लिए भी इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा मोबाइल भी उसी में आ जाए। वरना अपना पर्स और बेबी का पर्स, वो दो चीजें, मतलब सवार पे बच्चा भी हाथ में, तो वो एक डबल चीज हो जाती है। तो अक्सर माएँ तो वो एक ऐसा बैग रख लेती जो अपनी जरूरत का सामान भी आ गया, बच्चों का भी आ गया, एक में बच्चा उठाया हुआ है, क्योंकि ये तो होना चाहिए। अच्छा, हम चलते हैं गिफ्ट्स की तरफ। यहाँ हम आपको कुछ ऑडियंस को जो है वो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ हम गिफ्ट्स देंगे। हमने इसलिए हर बात रिपीट की है ताकि आपको पता चले कि हम क्या कह रहे हैं। तो जरा किस किस को पता है कि कौन कौन सी बेबीज वर्ल्ड की ब्रांचेस किधर हैं? ओके जी, हम 2 लोगों को इनाम देंगे, मतलब 4 नहीं 3 लोगों को देंगे ना, इसी सवाल पर, इस सवाल पे 3 लोगों को देंगे। तो कोई एक ब्रांच बताएगा। अच्छा, माइक हाथ में लो, माइक लो। हाँ, अब बताओ पीछे एक ब्रांच बताओ किधर है? हैदराबाद। अच्छा जी, ओके जी, एक तो इनाम इनका हो। और दूसरा कौन बताएगा? माइक में बताओ। हाँ, हैदरी। ओके, हैदरी बिल्कुल सही, कराची में हैदरी में। और तीसरी, माइक आगे पहुंचाइए, माइक। हाँ, ये जो शरफाबाद। वेरी गुड। अब लाहौर की ब्रांच कौन बताने वाला है? कहाँ खुल रही है, किसको पता है? लाहौर की ब्रांच कहाँ खुल रही है? लाहौर में लिंक रोड के बराबर में मैकडोनल्ड है, उसके ऑपोजिट साइड पे। सही जवाब। ओके जी, अगला सवाल है, कौन सी डेट को लाहौर में ब्रांच की ओपनिंग है? कौन सी डेट को? 12 से 15 मार्च को। नहीं, फिर ये ओपनिंग तो एक ही दिन होगी ना बहन। ओपनिंग का नहीं। चलो भाई, माइक आगे बढ़ाओ जल्दी से। ओपनिंग किस दिन है लाहौर की? 12 मार्च। वेरी गुड। फिर से बोले, जोर से बोले। 12 मार्च। ओके, और 12 से 15 तक कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है लाहौर वाली ब्रांच पे? up to 50%. Okay. Huh? It's up to 50%. Yeah. Very good. Up to 50%. अच्छा, अब नन्ना मुन्ना बच्चा किसके घर में है? हाँ, अब ये आप सारे गिफ्ट्स उनको दे दें। 1 2 3 3 लोग हैं जिनके घर नन्ना मुन्ना बच्चा है। 0 से 7 साल
कि बच्चों के लिए आप जा सकते हैं बेबीज वर्ल्ड में, जिसकी 3 ब्रांचेस कराची में और चौथी ओपन हो रही है लाहौर में। 12 से 15 मार्च तक अप टू 50% डिस्काउंट है। और यहाँ नादिया थी, थैंक यू सो मच नादिया। नॉट एट ऑल। और ज़रूर जो हैं वो आप लोग जाइए लाहौर में लिंक रोड पर जो हैं ऑपोजिट मैकडॉनल्ड्स 12 मार्च को जो है वो खुल रहा है बेबीज़ वर्ल्ड। और आप लोग ये सब देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं। 12 से 15 मार्च तक जो है वो आपको अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, विच इज़ फैंटास्टिक। Go and grab it right now. Thank you so much, नादिया। हमारे इस वीक काश में आप रोज मिल सकेंगे कुछ ऐसे प्यारे लोगों से जिनका काश पूरा करते हुए न सिर्फ मुझे खुशी होगी बल्कि उनको देखते हुए आप भी महसूस होंगे। तो आइए इंतजार करें हमारे कल के उस सेलिब्रिटी गेस्ट का, जो हम आपको रोज इस सेगमेंट में, इस वीक में दिखाएंगे। तो जी कल मिलेंगे आपके साथ एक जबरदस्त शो के साथ और काश के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।